गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय मसीह की। आइए हम लोग आज देखेंगे हागे नबी की किताब से अध्याय 2 और वचन 5। अध्याय 2 और वचन 5 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। हागे नबी की पुस्तक अध्याय 2 वचन 5 कहता है कि तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हागे नबी की पुस्तक में अपने लोगों से बोल रहा है कि जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी, कि उस वाचा के अनुसार मेरा आत्मा, यानी परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। या फिर ये कह रहा है कि मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और अच्छा, ये इसलिए है क्योंकि उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जब परमेश्वर को आवश्यकता महसूस होती तो वो अपना आत्मा किसी के अंदर डाल देता था, वो काम करता था और उसके बाद में काम पूरा होते ही आत्मा चला जाता था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर उनको श्योरिटी कर दे रहा है कि मेरा आत्मा तुम में है, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए कि पुराने नियम में कभी भी परमेश्वर का आत्मा किसी भी व्यक्ति में हमेशा के लिए नहीं रहा, परंतु ये वचन जो परमेश्वर ने बोला है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बसा है, उस समय है, पर कंटिन्यू हमेशा के लिए ये नया नियम में दिखता है। नया नियम में दिखता है कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे बीच में, यानी परमेश्वर के लोगों के बीच में सदा के लिए निवास करता है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 में देखते चलेंगे और यहाँ पर वचन देखेंगे 21 और 22, वचन 21 और 22। यहाँ पर इस प्रकार कहता है, वचन 21 देखते हैं। कहता है कि जिस जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जिसके द्वारा हम उसका निवास स्थान, परमेश्वर का निवास स्थान है। तो निवास स्थान जो है परमेश्वर, अगर पुराने नियम में देखेंगे तो वही दर्शाता है कि परमेश्वर अपने मंदिर में भी आता था और चला जाता था, परंतु नए नियम में ऐसा नहीं है। जब वो आता था तो वो लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते थे, बहुत ही खुश हो जाते थे कि परमेश्वर उनके बीच में। अगर आप देखोगे 40 साल जो उनकी यात्रा थी, तो परमेश्वर का जो बादल है वो उनके ऊपर रहता था और रात में आग का खंभा उनके बीच में रहता था। तो जो ये प्रकट करता था कि परमेश्वर की उपस्थिति सदा उनके साथ है, जो ये प्रकट करता था। तो आज जो नए नियम में, तो नए नियम में जो परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसी तरह हमारे अंदर हमेशा के लिए है, यानी हमारे साथ हमेशा के लिए है। और उसका जो पवित्र आत्मा है, जो उसका पवित्र आत्मा है, वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमेशा के लिए। तो उस समय परमेश्वर ने उनको बोला कि मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ है, मैं हूं तुम्हारे साथ, इसलिए तुम मत डरो। पर आज जो नए नियम में है, ये हमारे लिए पुराने नियम से बढ़ के बात। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर का निवास हमारे अंदर है। आज परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। और पहला कुरिन्थियों का 3:16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है, सदा के लिए हमारे अंदर निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है। तो आज जो है नए नियम में परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर का आत्मा सदा के लिए हमारे साथ है। तो पुराने नियम में उस समय उनको बोला है कि तुम मत डरो, उस समय। तो आज हमारे साथ है, जीवन की हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर एक बात में वो हमारे साथ है, हमारी सहायता और मदद के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने क्या बोला था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा।
तो वो सहायक है, वो हमारी मदद के लिए है। और इसलिए हमें खुश और आनंदित रहने की ज़रूरत है। दूसरा कुरिन्थियों का अगर अध्याय 6 और वचन 16 अगर पढ़ते हैं यहाँ पर, तो दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 6 वचन 16 देख लेते हैं, 1 मिनट कुछ मिनट के लिए। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 16 यहाँ पर कहता है कि इसका बी पार्ट अगर देखते हैं, तो इसमें इस प्रकार लिखा है कि मैं उनमें बसूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊँगा और वो मेरे लोग होंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस ये पुराने नियम की भविष्यवाणी कर रहा है एक्चुअली में, पुराने नियम की, परंतु ये नए नियम में पूरी होती है। वो पौलुस कह रहा है, क्या तुम कहा नहीं गया कि मैं उनमें रहूँगा और उनमें चला फिरा करूँगा? तो आज परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, आज हमारे साथ है, यानी हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे साथ है। पवित्र आत्मा मतलब वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है, हम इस बात को जानते हैं सब। वो परमेश्वर है, वो यीशु का आत्मा यानी मसीह हमारे साथ है। तो इसलिए हमें आनंदित होने की ज़रूरत है। और दूसरा कुरिन्थियों में जो उसने बोला है पौलुस ने, ये एक्चुअली ये भविष्यवाणी जो है यहाँ पर पर भविष्यवाणी नहीं बोल एक्चुअली परमेश्वर का जो वचन है यहाँ पर लय व्यवस्था 26:12 में यही बात जो पौलुस ने कोट की है। उसने कहा है, लय व्यवस्था 26:12 कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हागे की पुस्तक में भी परमेश्वर बोलता है कि तुम आनंदित हो, तुम डरो मत, तुम खुश रहो, तुम खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मा तुम में है, मेरा निवास तुम में है, मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा। तो परमेश्वर आज हमारे साथ है, विश्वासियों के साथ है, यीशु अपने लोगों के साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है। जीवन में परिस्थितियाँ चाहे जो भी हों, कई बार कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ पर लगता है कि अभी क्या? मगर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वचन क्या कहता है? जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज इस सुबह में इस बात से हमें आनंदित होने की ज़रूरत है कि परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।